ओम शांति। 29 जून 2025 की अव्यक्त मुरली से परमात्मा सुनाते ही डायरेक्ट परमात्मा के उच्चार में महावाक्य हैं। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि से भस्म कर ब्रह्मा बाबा के समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। जैसे वो बने ना, ऐसे ही बाबा कहते ये मुरली नए वर्ष पे चली थी, ये पहले की चली हुई है, वो अब सुनाई जा रही है। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, इतना परमात्मा से योग लगाओ कि तुम्हारे संस्कार इसमें भस्म हो जाए। जैसे देखो ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 लिया, ऐसे तुम भी उनके समान बनो। जैसे देखो हवन होता है ना, हवन में सामग्री डालते हैं, प्रज्वलित आग में बाबा कहते हैं जैसे डालते हैं ना, तो फिर सारी सामग्री क्या होती है, भस्म हो जाती है ना। ऐसे ही अपने पुराने संस्कारों को भी परमात्मा की याद में बैठकर सारे संस्कार एक एक करके भस्म करने हैं, और भस्म होते भी हैं। तो फिर देखो त्याग, तपस्या, सेवा ऑटोमेटिकली होती है। फिर बाबा ने कहा चाहे दूर बैठे चाहे समीप बैठे, सम्मुख बैठे, सबको मुबारक भी दी। पहला मुबारक दी और कहा कि नव जीवन की मुबारक, यानी जब हम इस ज्ञान में आते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है। नव जीवन की मुबारक दी बाबा ने। नव युग की फिर मुबारक दी। इस ज्ञान में पुरुषार्थ से हम सतयुग की राजधानी मिलती है, तो ये नवयुग की हो गई। और तीसरा है आज के दिन की, जिस दिन हम पहुँचे मधुवन, मतलब तो हम परमात्मा के अवतरण के दिन पहुँचते हैं ना, तो मधुवन वाले बाबा कहते हैं कि उस दिन की मुबारक भी दी बाबा ने। मेरे बच्चे डायरेक्ट परमात्मा से मिलन मनाने आए हैं, वास्तव में सच्ची खुशी की मुबारक है। आप ब्राह्मण आत्मा ही लेते भी हो और देते भी हो। आज का दिन विदाई का भी है, बधाई का भी, क्योंकि दिसंबर का विदाई का मतलब होता है दिसंबर का लास्ट दिन होता है ना, और नए वर्ष का पहला दिन होता है। दोनों के बीच के टाइम को बाबा संगम कहा बाबा ने। फिर कहा कि सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की है, पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। ये मतलब नशा रहता है। बाबा कहते हैं मधुबन में आते हैं ना, वहाँ बैठते हैं और डायरेक्ट परमात्मा सामने बैठे होते हैं, तो उनसे बात होती है। अगर कोई पूछे किस समय पर हो तो तुम क्या कहोगे? बाबा कहते हैं इसी युग में हो या फिर सतयुग में हो, कलयुग में हो या सतयुग में। अभी तो देखो हम दोनों के बीच में संगम युग आता है, तो हमें कहना है कि हम संगम युग में, पुरुषोत्तम युग में है, क्योंकि हम इस समय वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, इसलिए पुरुषोत्तम युग है। ये फलक से कहना है। मधुवन में भी बाबा कहते हैं परमात्मा और आत्माओं का मिलन यानी मेला लगता है। बाबा कहे कभी भी सपने में भी तुमने सोचा था कि तुम्हें भगवान का साथ मिलन मनाने को मिलेगा, पर ड्रामे में है। तभी तो फिर देखो तुम अपने भाग्य को देख खुश होते हो और दिल में वाह मेरा भाग्य, वाह मैं बाबा, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह 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 के गीत ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिल में चलते रहते हैं। फिर देखो कहा कि दिल से दिखाई देता है। जो भी देखो आत्मा आपके सामने बाबा कहते हैं आती है ना, वो भी देखो बधाई प्राप्त खुश हो जाती है, बधाइयाँ से प्राप्त हो खुश हो जाती है। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वे सदा ही संगम युगी फरिश्ता दिखाई देंगे। तो फिर बाबा कहे इस संगम पर किस किस बात की विदाई देंगे? फिर बाबा ने कहा सभी का यही पुरुषार्थ है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। मतलब ब्राह्मण से पहले पुरुषार्थ करेंगे तो हल्के होंगे ना, तो कर्म वो हल्का होता है तो फरिश्ता बनती है आत्मा, और फरिश्ता के बनने के बाद फिर वो देवता बनती है। क्योंकि देखो परमात्मा को सब प्रकार के संकल्प, जो भी कुछ प्रकृति का है यानी परिवार का है, प्रवृत्ति यानी परिवार का है, कर्म का बोझ है, वे बाबा कहते हैं सब मुझे दे दो। बाबा ने कहा मेरा सारा बोझ अपना मुझे दे दो। दे दिया, ये थोड़ा सा रख लिया है। कहा कि अच्छा लगता है? बाबा कहते अच्छा लगता है बोझ रखना? फिर बाबा ने हाथ खड़े करवाए और सबने देखो हाथ भी खड़े करे, फिर मुबारक भी दी। बाबा ने कहा मुझे पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कारों का जो 63 जन्म से तुम्हारे सिर पर बोझा है वो तुम्हें भारी करते हैं, मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। बाबा ने बहुत ही प्यार से कहा। फिर कहा कि दे दिया, ये रखा है, मैं तो सारा बोझ मैं तुम्हारा सारा बोझ ले लूँगा और बेफिक्र बादशाह बनाना चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को कहा इस वर्ष अपना चार्ट चेक करो। तो फिर देखो कई बच्चों को
फिर कई बच्चों को इस संसार की आकर्षण कम है, पुराने संबंध की आकर्षण भी कम है, लेकिन पुराने संस्कार का सूक्ष्म बोझ जो है ना, वो ज़्यादातर बच्चों में बाबा कहते दिखाई दिया। किसी न किसी रूप में, चाहे मन में अशुद्ध विचार नहीं चल रहे हैं, परंतु व्यर्थ बहुत चलता है उनके। अशुद्ध विचार तो नहीं चल रहे, पर व्यर्थ बहुत चलता है। बोलने में भी दिखाई देता है कि जैसे कुछ भी बोल देते हैं, और संबंधों में और संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, उनसे भी कोई भी कुछ भी कह देते हैं। संस्कार का टकराव अभी भी बाबा कहते बाबा देख रहे हैं। तो परमात्मा इशारा दे रहे हैं कि बच्चे, ये पुराने संस्कार जो भी अंदर में हैं, ये समय आने पर तुम्हें धोखा भी दे देंगे, अंत में भी धोखा देगा। इसीलिए आज संस्कार का जो आपके संस्कार है ना पुराने, उनका संस्कार करो। यानी पुराने संस्कार जो होते हैं ना, ईर्ष्या, द्वेष, बुराई, जैसे वो होते हैं, योग अग्नि में बाबा कहते हैं उसको, योग की अग्नि से उसको जला देना है। हर एक को पुराने बुरे संस्कारों, जो वो आत्मा खुद भी जो है ना बुरे संस्कारों से तंग है, खुद भी वो छोड़ना भी चाहती है, पर बाबा कहते हैं परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होती है, तीव्र पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए। फिर कारण भी बताया कि बाबा तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता है। जैसे देखो, रावण को मारा, बाबा कहते हैं मारा, पर मारा भी और जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, थोड़ा बेहोश भी हो जाता है, परंतु जलाया नहीं तो बीच बीच में रावण उठ जाता है। देखो कई बार क्या होता है, हम अपने मन को मार लेते हैं, पर दृढ़ता से दृढ़ता नहीं रखते ना, तो योग से ही जलाते भी नहीं है। योग तो परमात्मा की याद से ही तो वो जलाने हैं। वो देखो बार बार फिर उठ जाता है। जैसे हम क्रोध को दबा लेते हैं, मतलब बेहोश कर देते हैं, परंतु जब होश आता है तो फिर देखो गुस्सा आ जाता है ना, क्योंकि दृढ़ता से पुरुषार्थ कर योग अग्नि से पुराने संस्कार को जलाया नहीं। जलाने के बाद ही परिवर्तन होता है। इसका बाबा कहते हैं, बाबा कहे कि मेरे बच्चे अटेंशन रखो इस चीज़ पे। फिर बाबा ने कहा, योग तो लगाते हो, परंतु अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से तो याद जरूर करते हैं, शक्ति भी लेते हैं, रूह रियान भी करते हैं, परंतु पावरफुल जो देनी चाहिए ना, वो योग नहीं है। जो बाबा कहते हैं संकल्प, यानी जो बुरे संस्कार, उसे अमृत वेले विदाई करो तो विदा हो जाएंगे। योग का योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसीलिए योग पावरफुल नहीं बनता है। एकाग्रता की शक्ति चाहिए भस्म करने के लिए। जैसे देखो संकल्प किया और वो हो जाए, ये बाबा कहते योग अग्नि है। नाम निशान भी बाबा कहते समाप्त हो गया। अब देखो किसी को भी मारते हो तो फिर लाश तो रह ही जाती है ना, पर जलाने पर, भस्म करने पर नाम निशानी खत्म हो जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो फिर मास्टर ऑर्डर करे और वो शक्ति हाजिर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर किया और हाजिर। तो फिर इस वर्ष शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह बनने का लक्ष्य रखना है। और बेफिक्र बादशाह कब बनेंगे? जब अपना सारा बोझ परमात्मा को दे देंगे और परमात्मा को दिल से याद करेंगे। कोई भी पूछे तो फिर हम क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं कि हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, अपने को राजयोगी कहलाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं सारी सभा में कोई ना कोई जो भी प्रजा योगी है, जो प्रजा से योग लगाएगा ना, वो राजयोगी नहीं बन सकता। परमात्मा फक्र से कहते हैं संगम पर ही मेरा बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। मेरा एक एक बच्चा राजा है। बाबा कहे हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकार राजा है, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना है जो ऑर्डर तो किया और आए ही नहीं, राजा नहीं बनना। बाबा कहते ऐसा राजा नहीं बनना है। हॉल में देखो 18,000 भाई बहन बैठे हैं। फिर 3 महीने का बाबा ने होमवर्क भी दिया। 3 महीने कोई भी पुराने संस्कार वार नहीं करे, यानी धोखा नहीं दे। अलबेलेपन में नहीं आना है, अलबेलापन भी नहीं रखना है, रॉयल अलबेलापन भी नहीं लाना है। जैसे कहते हैं ना, हो जाएगा। बाबा से मीठी मीठी रूरियान भी बहुत करते हैं, बातें भी करते हैं। बाबा को ही कई बच्चे समझाने बैठ जाते हैं, हो जाएगा। ये रॉयल अलबेलापन है। फिर कहा कि सभा के कारण हाथ नहीं उठाते। जैसे सभा इकट्ठी बैठी होती है ना,
तो हाथ तो सभा को दिखाने के लिए उठा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल का हाथ उठना चाहिए। कुछ भी सहन करना पड़े तो सहन करना है, कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ना, कोई हर्जा नहीं, ऐसा उठना चाहिए। फिर कहा आप इंतजाम करने वाले हो, समय आपका इंतजार कर रहा है, प्रकृति भी आपका इंतजार कर रही है। आप तो उसे सतोप्रधान बनाएंगे, यानी मनसा सेवा एक बार मनसा सेवा से सतोप्रधान बनेगी। एक बार 3 महीने अभ्यास कर लिया और परिवर्तन की विधि आ गई, बहुत काम आएगी बाबा कहते हैं। मतलब 3 महीने बाबा कहते हैं अभ्यास करो, परिवर्तन हो जाएगा। समय का इंतजार ना करो, बाबा कहते हैं मत सोचो कि कब विनाश होगा, कब ऐसे सोचते हैं ना, मुझसे सब आत्माएं पूछती हैं कि कब विनाश होगा। बाहर से तो नहीं बोलती हैं, पर अंदर ही अंदर सबके चलता रहता है कि 2 साल में विनाश होगा या 10 साल में होगा, कितना कब विनाश होगा, पूछते रहते हैं। थोड़ा सा भी बताते आप क्यों समय का इंतजार कर रहे हो, समय तो आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप ने देखो लास्ट समय तक त्याग, तपस्या, सेवा की। शरीर छोड़ने से पहले भी परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए, ड्यूटी लास्ट तक निभाई ना। लास्ट मुरली का वरदान भी याद दिलाया। याद है किसी को? बाबा कहते हाथ तो उठाओ। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। तो ब्रह्मा बाबा ने तो फिर बच्चों के लिए कमरा भी बनाया, पर खुद नहीं यूज किया। 2:30 बजे बाबा अमृत वेले ब्रह्मा बाबा उठते थे, तपस्या करते थे, अपने संस्कारों को भस्म करते थे। तब तो उनकी कर्मातीत अव्यक्त अवस्था बनी, यानी फरिश्ता जो सोचा वो करके भी दिखाया। सोचना करना सब समान था उनका। पत्र भी लिखे, सेवा भी कोई नहीं छोड़ी, अखंड मादानी को प्रैक्टिकल रूप भी दिखाया। लास्ट तक बिना आधार तपस्या की। मतलब बिना आधार मतलब बैठ के जैसे मुरली सुनाते ना, तकिया बिना, लास्ट में तो बॉडी कैसे हो जाती है, रूप में बैठे बैठे मुरली सुनाई, आंखों में चश्मा भी नहीं डाला। ये सूक्ष्म शक्ति थी, निराधार। सारे विश्व का ब्रह्मा बाबा ने कार्य समान किया। फिर देखो याद प्यार भी दिया बाबा ने हिम्मत से। बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न, हर कल्प में विजयी बने, अब भी और आगे भी कल्प में ऐसे ही विजयी बच्चों को एक बाप दूसरा ना कोई, ना संसार का आकर्षण ना संस्कार का आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त। यात्यार अमृत वेला, यात्यार और नमस्ते किया वरदान। जो बहुत समय के विजयी बच्चे हैं वो ही विजय माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए हमेशा ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो ही हम करेंगे। हम कदम पे कदम रखेंगे। जो बाप के बोल हैं वही बच्चों के बोल होने चाहिए, तब विजयी बनेंगे। ये हमेशा का अटेंशन चाहिए, तब राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो बाबा कहते हैं जैसा पुरुषार्थ वैसे ही प्रारब्ध मिलती है, तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन में कहा सेवा में सदा जी हजूर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। मतलब कोई भी आपको ऑर्डर देता है तो हाँ जी कहते हैं ना, तो ये तरक्की की निशानी होती है। अच्छा, ओम शांति।